औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ तोरी आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले आपने देचकी में थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, ठीक है। अब मैं उसमें डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच के करीब भर के। अच्छी तरह से इसको ब्राउन करेंगे हम, लहसुन को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे कि इसकी खुशबू आ जाए। इसमें कोई भी हम प्याज वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उससे तोरी जो है वो मीठी हो जाती है, तो इसलिए अपने लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालना है और लहसुन डाल के आपने इसको अच्छी तरह से ब्राउन करना है। आप चाहें तो लहसुन के छोटे छोटे पीस भी कर सकती हैं। लहसुन अच्छी तरह से ब्राउन हो गया, मैं इसमें डाल दूँगी 2 टमाटर मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए थे, सारे इसमें पीस गए थे जी। तो ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर लेने हैं। मैंने कौन कौन से मसाले ऐड किए हैं, लाल मिर्च की है, धनिया पाउडर लिया है, नमक है और गरम मसाला है। हल्दी पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है थोड़ा सा। ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने मसाले की भुनाई करनी है कि ये ऑयल छोड़ दें और साथ में टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ जी। तो इसमें जो है मसाले की अच्छी तरह से आपने बुनाई करनी है कि टमाटर वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। काफ़ी हद तक मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो गई थी और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ गया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। आप छोटे छोटे से भी काट सकते हैं, मैंने इस तरह काट के इसमें डाल दिए हैं। ये डालने से जब आप इस शुरू में डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। डालने के बाद अब इसको थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं। तो मैंने ली थी तकरीबन आधे किलो के करीब तोरी लिया है और 2 अदद आलू लेके इसको इस तरह से काट के काफ़ी 5 से 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। पानी मैंने इसका निकाल दिया है। मसाला मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब हम सब्ज़ी इसमें डाल देंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि तोरी में आपके पानी बिल्कुल भी ना हो, पानी आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। आलू भी मैंने छोटे छोटे जिस तरह तोरी की कटिंग किया, आलू भी मैंने इसी तरह काट लिए थे। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आपने इसकी काफ़ी हद तक बुनाई करनी है। तोरी काफ़ी पानी छोड़ती है, तो इसमें पानी भी आएगा, तो आपने जो है चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ रखना है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया, तो ये काफ़ी हद तक पक गए थे और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। मैं मज़ीद इसकी बुनाई कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी हम और बुनाई करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके दम पे मैं इसको रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से ये हो जाएगा जी। तो काफ़ी हद तक इसकी बुनाई हो गई थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। पानी तकरीबन मैंने 1 कप के करीब डाला है। आप चाहें तो 1 कप से कम भी डाल सकते हैं। 1 कप पानी डाल के अब अच्छा हल्की आंच हम करेंगे। चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको आपने दम पे रख देना है, ठीक है ना। दम पे रख के आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसका वेट करना है। ये अच्छी तरह से हो जाएंगे जी। 10 से 15 मिनट बाद मैंने चेक किया तो ऑयल ऊपर आ गया था, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था और तोरी आलू अच्छी तरह से गल गए थे जी। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान आगे आ रहा है, तो आपको पता है कि रमज़ान में मुख्तलिफ़ डिशें बनाने को दिल करता है। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आया था। थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर से डाल देंगे। हरी मिर्चें मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि मैंने पहले से ही डाल दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मुलाकात होगी नई नई रेसिपीज़ के लिए के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।